खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशस्तों पर इंतखाब पोलिंग जारी। सेनेट की 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशस्तों पर उम्मीदवारों में मुकाबला। 145 अरकान असम्बली वोट कास्ट करेंगे। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। हुकूमत और अपोजिशन में सीटों की तकसीम का फार्मूला बरकरार। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के वोट नहीं तोड़ेंगे। PTI के 5 में से 4 कवरिंग उम्मीदवार सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार। खुर्रम दिशान का दस्तबरदार होने से इनकार। दस्तबरदार होने वाले तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ। पार्टी और मुझ पर एतमाद साबित करता है कि हम एक टीम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर गंदापुर कहते हैं, सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवारों ने बानी PTI और पार्टी के वफाद और नज़रिए को तरजीह दी। यही हमारी पार्टी को मजबूत करती है और पार्टी का सिस्टम है। हमारी तहरीक मुल्क में इंसाफ और जमहूरियत के लिए जारी है। गवर्नर हाउस में मखसूस नशस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हल्फ लेने का मामला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और स्पीकर सूबाई असम्बली ने हल्फ बर्दारी को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्पीकर सूबाई असम्बली ने मेंबरान से हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम की निशानदेही पर स्पीकर ने इजलास मुलतवी किया। आइन का आर्टिकल 65 मेंबरान असम्बली से हल्फ असम्बली हाउस में लेने का कहता है। हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस ने गवर्नर को हल्फ के लिए नामजद किया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खत में कहा गया कि असम्बली इजलास कोरम की निशानदेही के बाद 24 जुलाई तक मुलतवी किया गया। मेरी गैर मौजूदगी किसी तौर पर साबित नहीं होती। आर्टिकल 225(2) का इतलाक़ नहीं होता। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से गवर्नर को बराह रास्त हल्फ लेने की हिदायत देना आईनी हुदूद से तजावुज़ है। इस इक़दाम पर फौरी नोटिस लिया जाए। खत में इस्तदा। पंजाब में सेनेट की खाली नशस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले 371 पर मुश्तमिल पंजाब असम्बली के ऐवान में 369 अरकान मौजूद। कामयाबी के लिए 185 वोट दरकार। PTI, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान जनरल, खवातीन और टेक्नोक्रेट नशस्तों पर सख्त सियासी मौक़ा। अपोजिशन रुकन राजा सगीर अहमद ने पहला वोट कास्ट किया। हुकूमती रुकन राना मोहम्मद अरशद और पीर अशरफ रसूल ने भी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ एहतजाज के 3 मुकदमात। इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का वजारत कानून की जानिब से 3 खतूत के बावजूद जवाब न आने पर बरहमी का इजहार। मुलजिम को अदालत में पेश न किए जाने की सूरत में वीडियो लिंक किया। जेल ट्रायल की तजवीज़। गैर हाजिर मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। असद कैसर और परवेज इलाही की हाजिर से इस्तस्ना की दरखास्तें दायर। समाअत 31 जुलाई तक मुलतवी। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसाक डार सलामती काउंसिल के इजलास की सदारत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद और अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की जानिब से सलामती काउंसिल की सदारत संभालने की तकरीब में शरीक होंगे। न्यूयॉर्क के वाशिंगटन DC में 2 तरफ़ा अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। इसाक डार और 2 रियासती हल से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का काबुल का दौरा। मोहसिन नकवी की अफगान हमसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात। अफगान वज़ारत दाखिला आमद पर सिराजुद्दीन हक्कानी ने खैर मकदम किया। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और दरअंदाजी, कलअदम तहरीक तालिबान पर तबादला ख्याल। पाक अफगान सरहद की मौसर मैनेजमेंट, मनशियात की रोकथाम से मुतल्लिक बातचीत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी का टेलीफोनिक रब्ता। सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। ईरान की जानिब से हर मुमकिन मदद की पेशकश। 26 जुलाई को ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के मुतवक्किल दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी के हालिया दौरे ईरान पर शुक्रिया। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक।
बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर मियाँ बीवी का बेदर्दी से कत्ल, वाक़े में मुलव्विस 11 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि तमाम मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मियाँ बीवी को धोखाधड़ी से वापस बुलाकर कत्ल किया गया। दोनों ने पसंद की शादी की थी। वाक़या चंद माह कबल पेश आया। कबायली जरगे ने लड़के को 60 लाख रुपए दीद का भी हुक्म दिया था। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिदीन का कहना था कि तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। कला अब्दुल्ला के इलाके दूत अड्डा में 2 कबाइल में खूनी तसादम, फायरिंग के तबादले में 6 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। लेवीज फोर्स ने इलाके का मुहासरा कर लिया। FC को भी तलब कर लिया गया। मुल्क में मानसून ज़ोबन पर, ताफानी बारिशों ने सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर ली। सिंध और पंजाब में तबाही। NTMA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 3 अफराद जाँ बहक हुए। 26 जून से 20 जुलाई तक मुल्क भर में बारिश से अमवात की तादाद 216 से बढ़ गई। 779 मकानात तबाह, 195 मवेशी हलाक। शदीद बारिशों से दरिया भी बिफर गए, डैम भर गए। रावल डैम के स्पिलवेज को फिर खोल दिया गया। आइंदा 24 घंटों में सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश की पेश गोई। सिंध पर मौजूद मानसून का तीसरा स्पेल कमजोर पड़ गया। लो प्रेशर सिस्टम में नुमाया कमी। कराची में अब तक सिर्फ 1 से 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। दर्जा हरारत 35 डिग्री, शिद्दत 45 डिग्री तक महसूस किए जाने का इम्कान। कराची में मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातों में तशवीशनाक इजाफा। 6 माह के दौरान 26,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट। सिर्फ 1900 मोटरसाइकिलें रिकवर हो चुकी। 24,000 मोटरसाइकिलों का कुछ पता न चल सका। जनवरी में 640, फरवरी में 3,973, मार्च में 4,399, अप्रैल में 3,927, मई में 4,090, जून में 3,999, जबकि जुलाई में 225 मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गईं। रावलपिंडी के इलाके झंडा चीची में घर में गैस लीकेज के बायस धमाका, 5 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके से मुतासरा घर की दीवार गिर गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। कराची के निजी अस्पताल लाइफ केयर की इंतजामिया का शर्मनाक इकदाम। जुड़वा बच्चियों की पैदाइश पर वालिदैन को एक बच्ची थमा दी, दूसरी बच्ची NICH से 4 दिन बाद बाजियाब। अस्पताल इंतजामिया का जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार, वालिदैन का मजाक बना दिया। इकबा में अमले के मुलविस होने के बावजूद कोई कार्रवाई न होना इंतजामी गफलत की संगीन मिसाल। गजा में भूख से तड़पते फलस्तीनियों पर सिहोनी फौज ने कयामत ढा दी। शुमाली गजा के क्रॉसिंग पर 79, जनूबी गजा में 13 फलस्तीनियों की जान ले ली गई। मजमूई तौर पर 115 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुतासरीन सिर्फ आटे की तलाश में थे कि इजरायली टैंकों और स्नाइपर्स ने फायरिंग कर दी। एक दिन में भूख से 19 अफराद जान से गए। मजमूई तौर पर 71 बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत से शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक 90,000 ख़वातीन और बच्चे फौरी इलाज के मुंतज़िर। ईरान यूरोपीय ममालिक के साथ जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंद। ईरानी मीडिया के मुताबिक बातचीत बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ होगी। जुमे को इस्तांबुल में मुतवक्के। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरान पुराने मुआहदे पर वापस नहीं जाएगा। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के पास 2015 के मुआहदे को नाफिज करने के लिए कानूनी, सियासी और अखलाकी जवाज़ नहीं है। खेल के मैदान में भारत की एक और शिकस्त। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में पाकिस्तान ने मैदान मार लिया। पाकिस्तानी बॉक्सर आगा कलीम ने 52 किलोग्राम की कैटेगरी में भारत के विसाल रावी को हराकर बेल्ट टू बोल्ट अज़रबैजान प्रोफेशनल चैंपियनशिप गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। आगा कलीमुल्लाह ने कहा कि भारत के खिलाफ जीत वालिदा की दुआओं का नतीजा है। चेस का बिल्कुल भी स्कोप नहीं था, लेकिन अब चेस पर इतनी ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दी गई है कि काफ़ी ज़्यादा चेस मैच होने लग गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे यंगस्टर्स ज़रूर इस गेम में आएँ। लाहौर में रैपिड चेस टूर्नामेंट 2025 का इनेकाद। 3 कैटेगरीज में मुल्क भर से 250 से ज़ायद बच्चों और बड़ों की शिरकत।
जहानत के जौहर दिखाए फातेह खिलाड़ियों में 2 लाख रुपए के इनामात के साथ शील्ड्स भी तकसीम की गई। और लाहौर में समाज से महरूम अफराद की मुनफरिद महफिल। मुज़न के होटल पर कुव्वत गोयाई से महरूम अफराद यहाँ चाय पीते बल्कि हाथों की ज़बान से एक दूसरे के अहवाल से बाखबर भी होते हैं।